ये क्वेश्चन है आपका क्लास 10 के आर्य सलवार बुक से। एक्सरसाइज आपका 11 है, उसका MCQ क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको पूछा गया है if tan square 45 degree minus cos square 30 degree is equal to x sin 45 degree into cos 45 degree, then x equal to what? आप इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसे कुछ इस तरीका से कैलकुलेट करते हैं। tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x sin 45 डिग्री इंटू cos 45। यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए, जब हम इस MCQ को सॉल्व करते हैं तो आपको जो tan और cos के जो डिफरेंट डिग्री पे जो वैल्यू होता है वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे tan 45 का वैल्यू होता है आपका 1 स्क्वायर कर देंगे। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 स्क्वायर कर देंगे। x sin 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2। वैल्यू सारा पुट करके आप सॉल्व करेंगे, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 3/4 हो जाएगा स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा x/2 √2 × √2। आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 आएगा, ये 4 - 3 हो जाएगा आपका x/2 हो जाएगा। 4 में 3 जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू x/2। ये 2 × 4 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा हाफ इक्वल टू x। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया? हाफ आ गया। x इक्वल टू हाफ आ गया। आप देखिए यहाँ पे आपका 4 गिवन ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन में हाफ है, तो आपका इस MCQ 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। x का वैल्यू हाफ आएगा। MCQ 7 देखिए, आपका दिया हुआ है √2 sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 10 इक्वल टू 1, देन अल्फा इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे आपका कितना इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो अल्फा निकालना है। तो इस तरीका से सॉल्व करते हैं। √2 sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। तो sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इस साइड करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। sin 60 डिग्री माइनस अल्फा आप इसे लिख सकते हैं sin 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 पे इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो जब 1/√2 है तो इसे हम sin 45 डिग्री लिख सकते हैं। और जब ये दोनों बराबर आ गया और sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू sin 45 डिग्री, तो जब ये दो बराबर है तो आप ये भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से आपका अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा, तो आपका 15 डिग्री आ जाएगा अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में? आपका 15 डिग्री, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 15 डिग्री। तो जब आपका दिया हुआ है √2 sin 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 1, देन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? 15 डिग्री। आपका MCQ 8 में दिया हुआ है if tan x इक्वल टू 3 cot x then x इक्वल टू what। इसे देखिए कुछ इस तरीका से सॉल्व करते हैं। tan x इक्वल टू 3 cot x, आप इसे इस तरीका से भी लिख सकते हैं 3y cot x को लिख सकते हैं 1/tan x। cot x इक्वल टू होता है आपका 1/tan x। तो कुछ इसे इस तरीका से लिख दिए। ये tan इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? √3
तो tan 60 में वैल्यू होता है उसका √3, इसलिए √3 को हम tan 60 लिख सकते हैं। जब ये दोनों ट्राइगोनोमेट्री रेशियो सेम आ जाए तो आप एंगल को भी बराबर लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर आपका दिया हुआ है tan x इक्वल टू 3 cot x, then x इक्वल टू व्हाट, तो x इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीका का है कि इफ √3 इक्वल टू √3 टाइम 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना है जब आपका दिया हुआ है √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे आप √3 tan 2 थीटा माइनस 3 को राइट साइड कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा 3, ये tan 2 थीटा है जी। आपका अगर मैं tan 2 थीटा इक्वल टू लिखूं तो ये √3 इस साइड आकर के डिवीजन में चला जाएगा, तो ये √3 कुछ इस तरीका से लिखा जाएगा। आप इसे कुछ इस तरीका से भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई √3, तो एक √3 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका आ गया आप tan 2 थीटा इक्वल टू आ गया √3, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो tan 2 थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे tan 60। और एक्चुअली ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फिर से सेम आ गया, तो आपका हम लिख देंगे 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल भी बराबर कर देते हैं, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60/2 मींस 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो इस कहां पे है आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 30, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में 30 डिग्री है, वो करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 10 आपका दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है आपका 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, देन थीटा इक्वल टू व्हाट। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। ओके, sin 2 थीटा और sin 60 में इसका वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 को हम sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए ये साइन सेम आ गया, तो आप हम एंगल को हम बराबर लिख सकते हैं, तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका 10 का।